सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के रात्रि के लिए। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आज हम सभी को अच्छे से संभाल के रखा। पूरा दिन परमेश्वर ने, जो हम थके हुए थे, भाग दौड़ में लगे हुए थे, परमेश्वर ने हमें बड़े से बड़े घटना से, दुर्घटना से निकाला, बचाया, संभाला। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई बहनों, आज जैसा कि परमेश्वर ने एक सुंदर सी रात्रि हमारे जीवन में फिर दिया ताकि हम विश्राम कर सकें, ताकि हम सुकून से सो सकें, ताकि हम आराम कर सकें। मेरे भाई बहनों, इस बात के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद हो और जगत के मालिक का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी मानव जाति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई समस्या आता जाता रहता है। यह सब दुख, तकलीफों, समस्याओं को देखकर कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो कुछ समस्याओं के समान सामना करके आगे बढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक 3:4 में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का बनाया हुआ यह सुंदर हमारे जीवन में खुशी आती है, हमारे जीवन में आनंद आता है, तो हम बड़े मजे से उसका अनुभव करते हैं। अपने परिवार में हम अपने खुशहाल जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। परंतु जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आती हैं, मेरे भाई बहनों, उसमें हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, उदास हो जाते हैं, हम परमेश्वर से नाराज भी हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, आप देखें, जैसा कि परमेश्वर ने रात बनाया है, तो आपको मालूम होगा कि सुबह फिर होगा, सुबह दिन फिर निकलेगा। रात चली गई, उसके बाद जब दिन आया तो आपको मालूम है रात रुके नहीं रहेगा, दिन रुका नहीं रहेगा। उसके बाद दिन फिर ढल जाएगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगा, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा। इसी तरीके से परमेश्वर समय भी सबका बनाया हुआ है। आज आपका समय अच्छा है तो कल ये समय बीत जाएगा, फिर आपका समय खराब आएगा, पर वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। आपका खराब जीवन भी बीत जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा आपके जीवन में आराम का, खुशी का, आनंद का दिन आएगा। तो इस बात को लेकर मेरे भाई, मेरी बहनों, आप चिंतित ना रहें, इस बात को लेकर आप घबराते ना रहें। आज बहुत से भाई बहन हैं जो अपने समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और अपने समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, तो वो सुसाइड तक चले जाते हैं, वो सुसाइड भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि रात होगी तो सुबह भी होगी, सुबह होगी तो रात भी होगी। वैसे आपके जीवन में दुख आएगा तो आनंद भी आएगा, आनंद आएगा फिर दुख भी आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस बात को समझो। परमेश्वर ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है और हर एक समय को भी परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है। रात को भी खूबसूरत बनाया है और दिन को भी परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। तो जब आप दिन में आनंद करते हैं, अपने खुशी और आनंद की ज़िंदगी में, जीवन में, अपने लाइफ में जब आप खुश रहते हैं, वो आपका पल, वो आपका दिन, वो आपका लाइफ आपको बहुत सुंदर लगता है।
कि लोग आपका आदर कर रहे हैं, लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, लोग आपके सामने झुकते हैं, लोग आपको महान बोलते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आपका बुरा दिन आता है, तकलीफ़ों का दिन आता है, समस्याओं का दिन आता है, जब आप कर्जे में डूबे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कहाँ से भरूं, कैसे मैं सामना करूं इस मुसीबत का, इस दुख का मैं कैसे सामना करूं। आप वहीं पे आप हार मान लेते हैं और आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परंतु जैसे आनंद को आप सुंदरता देखते हैं उसमें, वैसे आप अपने दुखों में भी सुंदरता को देखें, क्योंकि जब आपका खुशी का दिन आया था वो चला गया, अब दुख का दिन आया है, वैसे ही ये दुख का दिन भी आपके जीवन से चला जाएगा और फिर आपके खुशी और आनंद के दिन फिर से परमेश्वर आपको प्राप्त करेंगे। आमीन। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप कमज़ोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को सुंदर बनाया है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आपकी खुशी आनंद के दिन हो, चाहे दुख और तकलीफ़ों के दिन हो, इन्हें हमें सुंदर तरीके से देखना है। हमें इनसे निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ये परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया है और हमें भी सुंदर ही नज़रों से इन्हें देखना है। इनकी सुंदरता को हमने देखना है। जब हम परमेश्वर की सुंदरता को नहीं देखेंगे तो हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, हमें खुशी और आनंद का अनुभव नहीं होगा। परमेश्वर ने इसलिए दिन को भी सुंदर बनाया, रात को भी सुंदर बनाया, ताकि हम दोनों का अनुभव कर सकें, ताकि हम ये दोनों लाइफ अपने जीवन में जी सकें। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, आज से अपने दुख को भी आप उसको सुंदरता में बदलो, अपने खुशी और आनंद को भी आप सुंदर बनाओ। आमीन। तो आज के इस रात्रि के लिए, इस वचन के लिए मुझे विश्वास है इसके साथ आप सुकून से सोने वाले हैं, क्योंकि आप अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को, अपने समस्याओं को, अपने कर्जे को भूलकर, मुझे विश्वास है आज आप सुकून से सोने वाले, क्योंकि आपका विश्वास हो चुका है, क्योंकि इस रात के बाद सुबह फिर आएगी और वो आपका आनंद का, खुशी का दिन होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना के साथ, इस वचन के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने साहस दिया है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम किया है और हमें विश्वास है अब आप चट्टान की तरह खड़े हैं। आमीन। आए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और रिसीव करना, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो। महान पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, दया कर, अनुग्रह कर सभी भाई बहनों के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, जो भी प्यारे पिता किसी बात को लेकर चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं पिता, उनके जीवन से प्यारे पिता इस डर को, इस भय को आप बाहर निकालें, क्योंकि आपने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु आपने संयम, सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा हमें आपने प्रदान किया है। महान पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदले, इनका दिन बदले, इनके परिवार में खुशी और आनंद का दिन आए। प्रभु, हमें विश्वास है इनका लाइफ को आपने चेंजिंग दिया है प्यारे पिता। इनके लाइफ में जो पर्सनल है प्यारे पिता, उसको भी आपने, हाँ प्रभु, नियंत्रण किया, दृष्टि किया और इनके पर्सनल लाइफ में भी पिता आपने बदलाव लाया है। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर, जो आसपास के जो भी लोग हैं प्यारे पिता, किसी भी समस्या परेशानी में है, दुखों में, तकलीफों में पिता, उन पर आप नियंत्रण करें, उन पर आप दृष्टि करें, उनके जीवन से हर एक समस्या, परेशानी हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कर्जे में हैं, वो बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर, बहुत टेंशन में इस बात को लेकर। प्रभु, उन पर नियंत्रण करें, उन पर दया करें, उनके जीवन से ये कर्जे की दुष्ट आत्मा जाए, ये बोझ कर्जे का
जाए। हमें विश्वास है कि आपने अनुग्रह किया, आपने दया किया, हर एक भाई बहन के जीवन से आपने कर्ज से आपने उन्हें छुटकारा दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं। जो शादी विवाह को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। अगर किसी बहन को परेशानी है, कोई भी प्यारे पिता सहायक नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए इस रिश्ते को भेजे प्यारे पिता। कोई भाई परेशान है जिसको प्रभु जी कोई भी हाँ प्यारे पिता सहायक नहीं मिल पा रहा है पिता, उस भाई के पास भी प्रभु जी आप उसकी मदद सहायता करें, उसके पास भी सहायक पहुंचे। महान पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है जिन्होंने रिसीव किया है, हमें विश्वास वो बड़े रिश्ते के साथ खड़ा होने जा रहा है। हो दया कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर प्यारे पिता हर एक भाई बहन के प्रभु जी जीवन में प्यारे पिता। हमें विश्वास है बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो नहीं बता सकते प्रभु, ऐसी कोई बीमारी है जो वो नहीं बता सकते प्रभु। हाँ पिता, आप नियंत्रण करें, आप देखने वाले हैं उस भाई उस बहन की उस बीमारी से प्रभु, आप आज़ादी दें, उसको छुटकारा दें, उसको मुक्ति दें, क्योंकि वो बोल नहीं सकता और आप हैं प्यारे पिता जो मनों को भी जांचते हैं खुदा, मनों के अंदर भी देखते हैं खुदा। हमें विश्वास है उनकी पर्सनल लाइफ में जो यह समस्या है, बीमारी है, उससे आपने छुटकारा दिया, उससे आपने मुक्त किया, हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना विनती को सुना, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को खुदा आपके हाथों में देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहनों, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपकी रात्रि को और सुंदर बनाए और सुकून से आप सो सकें और आपका एक नया फिर से परमेश्वर दिन लेके आए जो आपके लिए बहुत सुंदर हो। गॉड ब्लेस यू, सभी को जय मसीह।